सोचा था डीजल और पेट्रोल के बारे में जो भी बोला था उसको खत्म करते हैं, पर कल अचानक कुछ नई घटना घटी। एक वीडियो देखा यूट्यूब पे खान सर का, आपके सामने है। कुछ आंकड़े उन्होंने बताए और कोशिश की कि ये बता सकें कि वर्तमान सरकार क्या कर रही है और पिछली सरकारों ने क्या किया। टाइटल तो बड़ा जबरदस्त था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम आंकड़ों को ध्यान दें। तो सबसे पहला आंकड़ा उन्होंने अभी का दिखाया, जिसमें उन्होंने बताया कि $70 पर बैरल पेट्रोल मिल रहा है और इसको बाइफरकेट करने के बाद 159 से डिवाइड किया और ₹30 पर लीटर के हिसाब से वो ले आए, जो कि कार को खरीद पड़ती है क्रूड ऑयल। और उन्होंने बताने की कोशिश की कि एक हाई बेनिफिट के साथ ₹105 में उसको बेचा जा रहा है, जबकि 2013 में इसी क्रूड ऑयल का कीमत जो है $110 पर बैरल था, और जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 49 रुपीस पर लीटर के हिसाब से पड़ता है। अब आनंद का विषय ये है कि ये बताते समय खान सर भूल गए कि आज की डेट में $70 और पहले के समय में जो $110 था, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या हो गए। उन्होंने रेट ऑफ एक्सचेंज की बिल्कुल बात नहीं की। अब सोचने की बात यह है कि आज $1 की कीमत ₹74 है और जो है जब 2013 का रिकॉर्ड देखते हैं तो हमें पता चलता है $1 की कीमत ₹58 है। तो बड़े सफाई से उस ₹58 को ₹74 से रिप्लेस करके और 31 और 49 का रेशियो बना के खाली हो गए। पर अगर सही तरीके से कैलकुलेशन को देखें तो अगर ₹58 को अगर 110 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन ₹40 पर लीटर के हिसाब से पड़ेगा, और वर्तमान में जो 74 का रेट है उसके हिसाब से ₹32.5 पर लीटर के हिसाब से पड़ेगा। तो दोनों को अगर ध्यान से देखें हम तो लगभग ₹10 तो खान सर यहीं पर खा गए। उन्होंने ₹32.5 को ₹31 बताया, और जहां रेट ₹40 है होना था 2013 का, उसकी जगह ₹49 बताया। तो अब ये ₹10 का जो घालमेल हुआ पर लीटर के हिसाब से, अब ये ना तो किसी को पता चल रहा है ना तो किसी को समझ में आया, पर कैलकुलेशन के हिसाब इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। सोचने की बात ये, चलिए जनता को नहीं पता पर इन्हें तो पता है, ये तो बिल्कुल जानते थे, और ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी ना कि इन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। चिल्ला चिल्ला के ये बताने की कोशिश की है कि ₹105 आज का पेट्रोल का दाम है और उस समय ₹80 के आसपास। तो बात सही है अगर हम ध्यान से समझे। अगर मान लीजिए उनके डाटा को सही भी किया जाए और उसके हिसाब से पहले ₹40 का तेल मिल रहा था और वो 80 में बेच रहे थे, और आज 32.5 का तेल है, तो 105 में क्यों बेच रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो समस्या है ही। पर खान सर भूल जाते हैं 2012 के उस स्टेटमेंट के बारे में जो 21 सितंबर को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था, और उन्होंने साफ साफ बताया था कि हमें पेट्रोल का दाम ₹17 बढ़ाने हैं, जबकि हम ₹5 बढ़ा रहे हैं। तो इसके बारे में शायद खान सर को पता नहीं है, और अगर पता भी है तो शायद वो बताना नहीं चाहते किसी को। और अगर इन्हीं के डाटे को कंफर्म मान लिया जाए कि हाँ ये सही है, ₹40 का तेल उस समय खरीदते थे, ₹80 का तेल बेचते थे, तो एकदम प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बीच में का मार्जिन अगर थोड़ा सा हटा लिया जाए तो फिर 2008 से लेके लगातार जरूरत क्या थी ऑयल बॉन्ड जारी करने की। और आनंद का विषय ये है कि 1-2 रुपए के नहीं, 1.5 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं तेल के घाटे को सही करने के लिए 2008 में। और खान सर का कहना है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन जो है अर्थशास्त्री भी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उसके बावजूद ₹40 का तेल ₹80 में बेच के प्रॉफिट कमा के और फिर तेल का घाटा दिखा के 1.5 लाख करोड़ रुपए का हर साल बॉन्ड जारी करने का काम माननीय देश के महान अर्थशास्त्री कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब नहीं है? बात करते हैं तीसरी, जिसमें बड़ा फोकस किया इन्होंने कि 1991 में $3 बिलियन ही हमारे पास रिजर्व बचा था 15 दिन का। महान अर्थशास्त्री थे उनके समय में, जो कि मतलब पूरी दुनिया मानती है। जरा सा उसको अगर ध्यान से देखें तो 21 जून सन 1991 को इनकी गवर्नमेंट बनती है, और 24 जुलाई सन 1991 को ये देश में आर्थिक मंदी की घोषणा कर देते हैं और दुनिया भर की कंपनी को अपने पास बुला लेते हैं। इनके पास फॉरेन रिजर्व मात्र $3 बिलियन का बचा रह जाता है, और ये महान अर्थशास्त्री हैं। और आज के समय किसी को अर्थशास्त्र का ज्ञान ही नहीं है और किसी को अर्थशास्त्र के बारे में पता ही नहीं है, और $605 बिलियन का रिजर्व जो है इस देश ने इकट्ठा कर लिया आज की डेट में। तो कुल मिला जुला के मुझे लगता है कि आज के व्यापारी या तो मूर्ख हो चुके हैं, या तो विदेश के इन्वेस्टर्स मूर्ख हो चुके हैं कि जिस देश की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं है उस देश में पैसे पे पैसे लगाए चले जाओ। चक्कर क्या है,
ये मुझे नहीं पता, ये आप ही बताइए। जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइटल है ना, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा कि रावण के काल में तेल सस्ता और राम के काल में तेल महंगा। ये कुछ उसी टाइप का हो गया। हमें पहले जब हम इंग्लिश की क्लासेस लिया करते थे तो उसमें बताया जाता था कि डबल नेगेटिव जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये वही कर रहे हैं, किसी चीज को डबल नेगेटिव कर दो तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। एक तो रावण, ऊपर से तेल सस्ता, तो ये डबल नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक प्री प्लान काम चल रहा है। ऐसा ना करके थोड़ा सा सही ज्ञान देने की कोशिश करनी चाहिए थी।